सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आई होप आप सब बढ़िया होगे और मैं बढ़िया हो। तो गाइज, जिस दिन का आपको इंतजार था वो आ चुका है, खासकर स्पेशल डे फॉर फैकल्टी ऑफ लॉ स्टूडेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इंपॉर्टेंट डे भी और स्पेशल डे भी भाई। क्यों? क्योंकि इस दिन ही आपका हो जाता है एडमिशन कंप्लीट। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता, आपका अभी तक एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है। बट अगर आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लोगे तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, आपको आई कार्ड्स भी मिल जाएंगे इश्यू होकर। तो भाई बात करते हैं कि इस वीडियो के अंदर कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कब कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन कौन से कॉलेज का स्टार्ट होगा। देन काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम थी कि नोटराइज कैसे करानी, जैसे एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट्स हैं। देन उसके बाद माइग्रेशन है, कुछ किसी लोगों का कैरेक्टर है, कुछ बहुत सारी चीजें हैं, उसको फिल आउट कैसे करना है, किसी की मार्कशीट नहीं आई है, कोई अभी तक दिल्ली नहीं आया है। भाई बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी क्वेरीज है। देख रहे हो भाई डायरी, इसमें सारी क्वेरी लिख रखी है भाई। आपकी सब चीजों के ऊपर बात करेंगे, कंप्लीट वीडियो होने वाली, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होने वाली कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कैसे करवाओगे, क्या चीज होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। अगर फिर भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पता हम कैसे करेंगे, पहले हम कॉलेज वाइज डिवाइड कर देंगे, लाइक LC1 में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, LC2 में क्या चाहिए, CLC में क्या चाहिए, बाकी उसके बाद डेट वाइज कर देंगे। देन जो कॉमन पॉइंट्स होंगे वो आपको कॉमन्स बता देंगे। तो ठीक है, चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन करेंगे, आप देंगे आपको। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ LC1 के बारे में। लाइक LC1 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे पहले स्टार्ट हो रही है। वैसे तो LC2 की होने वाली थी, बट उनका जो वो था नोटिस वो रिवाइज हो चुका है। मैंने अपने ग्रुप में इन्फॉर्म किया भाई। देखो जो अपना LC1 का है ना, नोटिफिकेशन में लिंक है भाई, उसमें लिखा है कि भाई आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 17 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक है। अभी नोटिस में फिलहाल यही दिखा रहा है जिस टाइम मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। और इसके अंदर जो रोल नंबर दे रखे हैं ना भाई, वो पूरे रोल नंबर नहीं दे रखे। मेरे पास काफी सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि भाई हमारा ना रोल नंबर इसके अंदर कैटेगरी में फॉल ही नहीं करता, तो हम क्या करें। तो मैंने उनको बोला कि भाई ये लगता है मुझे मिसप्रिंट हो चुकी है, और मैंने काफी लोगों से बात की तो उन्होंने बोला मिसप्रिंट हो गई है, थोड़ा अपडेट होके आएगी। बट मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलना कि मंडे मतलब 17 अगस्त को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और आगे आप क्लास रोल नंबर देख सकते हो, इस क्लास रोल नंबर से इस क्लास रोल नंबर तक आपका होगा। सबसे पहले बात करते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की, जो जो आपको चाहिए। तो गाइज ये ऐसे डॉक्यूमेंट है, चाहे आप LC2 में हो, CLC में हो या LC1 में हो, मिनिमम मिनिमम चाहिए। बट LC1 वालों को सिर्फ यही चाहिए, ठीक है भाई। LC2 और CLC वालों को कुछ एडिशनल चाहिए होंगे, बट LC1 वालों को ये चाहिए और बाकी सबको मिनिमम यही चाहिए। फर्स्ट बात कर लेते हैं कॉपी ऑफ एडमिशन फॉर्म एंड फीस स्लिप। तो भाई जो आपने एडमिशन फॉर्म भरा था ना, और जो फीस स्लिप थी, इन दोनों चीजों की आपकी फोटोकॉपी लेके आनी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देन सेकंड पॉइंट है कॉपी ऑफ 10th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट। 10th की जो मार्कशीट होती है ना, वो आपको देखो, आपको उसका प्रिंट आउट भी लेके आना और आपको ओरिजिनल भी लेके आना। मैं बता रहा हूँ कैसे होगा, क्या होगा। ओरिजिनल भी सबमिट करने हैं, कैसे करने हैं, कब मिलेंगे, सब बताऊंगा। ओरिजिनल आपको लेके आना है। देन जहां से आपने ग्रेजुएशन की है वहां की आपको ग्रेजुएशन डिग्री लेके आनी है। नहीं मिली, नहीं आया रिजल्ट, वो बताऊंगा, चिंता मत करो, एक बार मेरे को डॉक्यूमेंट्स बताने दो। देन फोर्थ है हमारा कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट। लाइक आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है, लाइक SC ST OBC EWS जो भी है, वो भी नहीं आपका मतलब एक्सपायर हो चुका, नया बनवा रहे, उसका भी भाई सोल्यूशन है, सब चीज लेके आऊंगा, चिंता मत करना। फिफ्थ है हमारे पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद हमें जो 6 कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल। 7th है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट ड्यूली नोटराइज्ड, इसमें लिखा हुआ है पॉइंट में, 7th पॉइंट में ड्यूली नोटराइज्ड, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें हो गई हैं, ये सारी चीजें हैं LC1 से रिलेटेड, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको चाहिए ही चाहिए। अब इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जो LC2 स्टूडेंट्स के लिए दे रखी है हमें। सबसे पहली चीज उसमें दे रखी है क्लास 12th की मार्कशीट। अगर आप LC2 से हो तो आपको क्लास 12th की मार्कशीट भी लेके आनी है ओरिजिनल में। देन हम बात कर लेते हैं उसके अंदर ना, एक दे रखा है हमको अटेंडेंस के लिए कुछ एनेक्सर 3 है जो BCI प्रोवाइड करता है, आपको वो लेके ही आना है, ठीक है। देन वो उसकी PDF मैंने ग्रुप में प्रोवाइड कर दी। तो ये दो चीजें कुछ हैं एक्स्ट्रा लेके आनी है। देन उसमें एक चीज और एक्स्ट्रा दे रखी थी कि आपको ना फर्स्ट सेमेस्टर से लेके, लाइक ग्रेजुएशन में फर्स्ट सेमेस्टर से लेके लास्ट सेमेस्टर तक की सारी मार्कशीट लेके आनी है। वो सिर्फ LC2 वालों के लिए, LC1 वालों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो LC2 में अगर आप हो तो आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप CLC से हो उसके अभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट नहीं आई है, बट आप मान के चलना कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, यही मोस्ट प्रोबेबली 99% यही डॉक्यूमेंट्स होंगे। इससे अलग कोई भी डॉक्यूमेंट आपका सबमिट नहीं होगा। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले ना इन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लेना अच्छी सही सही चीज तरीके से, सही चीजों से। अब मैं बात कर लेता हूँ जिनको प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कि कम है, ज्यादा है, क्या है। उसके बाद बताऊंगा कि कैसे फिल आउट करना है, नोटराइज कैसे करवाओगे, क्या कब कब सबमिट करोगे, और अगर आप अवेलेबल नहीं हो तो कैसे कैसे करोगे। तो भाई मैं बताता हूँ, देखो लाइक कॉपी ऑफ एडमिशन फॉर्म एंड फीस स्लिप आपके पास होगी। आप पोर्टल पे जाना, फीस जहाँ से आपने सबमिट की थी वहां से आपके पास वो पड़ा होगा, आपने डाउनलोड कर रखा होगा, वहां से प्रिंट आउट कर लेना। ये चीजें तो आपकी सॉर्ट आउट हो गई। 10th स्टैंडर्ड की सर्टिफिकेट मार्कशीट हर किसी के पास मोस्टली होती है, मैं यही मान के चलता हूँ। तो आपको ये करना है, इसकी फोटोकॉपी करानी है, ओरिजिनल लेके आना है। भाई जब आप इसे जाओगे ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जो जो चीजें आपकी ओरिजिनल जमा हो रही है
वो आपको रिटर्न में मिलेगी। लाइक मेरी 10th की मार्कशीट जमा हुई थी, ग्रेजुएशन की मार्कशीट जमा हुई थी, तो वो रिटर्न हो गई थी। लाइक अभी आप सबमिट कर दोगे, लाइक मेरा मंडे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट है, आपने 10th की ओरिजिनल मार्कशीट सबमिट कर दी और भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल सबमिट कर दिए, वो वहीं पे रहेंगे, आपको हाथ के हाथ वापसी नहीं मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है, लाइक अभी मेरा 17 अगस्त से खत्म हो रहा है, 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है ना, और 21 अगस्त को खत्म हो रहा है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म होने के बाद 1 महीने बाद दोबारा वो नोटिस आएगा पोर्टल के ऊपर कि कलेक्ट करो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अभी आपको नहीं मिलेंगे भाई 1 महीने तक, मैं बता रहा हूँ। 1 महीने तक आपके डॉक्यूमेंट इन्हीं के पास रहेंगे, फैकल्टी वालों के पास रहेंगे। कुछ मिस हैपनिंग नहीं होती है, मेरे सबके डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं इजीली, मेरे भी मिल गए थे। एक ऑफिशियल नोटिस ये अपने अपने उस पर करेंगे, LC1 वाले LC1 पे, LC2 वाले LC2 पे, CLC वाले CLC के ऑफिशियल वेबसाइट पर डालेंगे कि आपका रिटर्न हो रहा है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, तो आकर ले जाओ। तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपना आई कार्ड शो करना पड़ेगा वहाँ पे, जो आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। देन आपको साइन करने होंगे, आपको ओरिजिनल मिल जाएंगे। तो ओरिजिनल अभी आपको नहीं मिलेंगे, 1 महीने बाद मिलेंगे, ये मान के चलो, ठीक है। थर्ड है कॉपी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट, मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। मुझे पता है भाई काफी सारे लोगों का ग्रेजुएशन इसी साल कंप्लीट हुआ होगा, तो उनकी 6 सेमेस्टर की मार्कशीट भी नहीं आएगी या लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट भी नहीं आएगी ना उनको डिग्री। तो बट डिग्री में तो 1 साल लग जाते हैं, और डिग्री अभी रहने दो। बहुत लोगों की लास्ट सेम की मार्कशीट नहीं आई 6 सेमेस्टर की, या जो 4 साल वाला जिसका कोर्स होता है, जो भी उनका लास्ट सेमेस्टर का मतलब आया नहीं अभी मार्कशीट। तो आपको क्या करना है, जो आपका लेटेस्ट मार्कशीट है, लाइक मेरा भी ये हुआ था कि मैंने जस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही लॉ की थी, तो मेरा भी 6 सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं आई थी। मैं DOSOL से पढ़ा हुआ हूँ, तो SOL का आपको पता है रिजल्ट लेट आता है। तो आपको क्या करना है, जो आपका लेटेस्ट मार्कशीट है, लाइक 5th सेमेस्टर की मार्कशीट, वो सबमिट कर देनी है। और एक NOC फॉर्म है जो मैंने अपने ग्रुप में प्रोवाइड कर रखा है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर हम 31 अक्टूबर तक अपनी लेटेस्ट मार्कशीट सबमिट नहीं करते हैं 6 सितंबर की, जो भी चीजें हैं, तो आप मेरा एडमिशन कैंसिल कर देना। तो मुझे मोस्ट प्रोबेबली पता है कि 2 महीने के अंदर तो आपकी मार्कशीट आ जाएगी, तो आपको वो जो NOC फॉर्म है उसके साथ अटैच करना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसके ऊपर ना अपना जो आपके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, कुछ भी, वो उसके साथ अटैच करना है, उस NOC के साथ उस पर अपने साइन करने हैं, वो आपको सबमिट करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। फोर्थ हो गया कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत लोग पूछ रहे थे भाई, हमने अप्लाई किया है, अभी अभी हमारा आया नहीं, बन के क्या करे, कैसे होगा। तो भाई अगर आपका जो लेटेस्ट वाला है ना, लाइक वो मुझे पता है कि डेट एक्सपायर होगी, कोई दिक्कत नहीं, आप वो सबमिट कर सकते हो। और उसके साथ कुछ एक NOC हम प्रोवाइड कर देंगे ग्रुप के अंदर, इसमें लिखा होगा कि हम इतने टाइम के अंदर हम लेटेस्ट वाला प्रोवाइड कर देंगे। तो आप उसमें भी NOC के थ्रू सेम अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी आपके पास अवेलेबल होगा, आप लगा के उसको सबमिट कर सकते हो। उसके बाद है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। गाइस माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको अपने कॉलेज से ही लेना पड़ेगा, उसके लिए भी एक NOC आती है, बट मैं मोस्ट प्रोबेबली ये प्रोवाइड कहना चाहूंगा कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट जितने जल्दी से जल्दी हो सके अपने कॉलेज वालों से बात कर लेना, वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। देन हम बात करते हैं 6 पॉइंट की, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट की। सो गाइस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको हर किसी को नहीं बनवाना है, जिसकी जिसकी कॉलेज यूनिवर्सिटी कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है ओरिजिनल, उसको वही सबमिट कराना है। ये वाला फॉर्म नहीं भरना है जो मैंने ग्रुप में भेजा है, वो उनको भरना है जिनके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होता है, जिनके कॉलेज कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करता। लाइक मैं DUSOL से पढ़ा हूँ, तो हमारे में कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं होता था, तो मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ये वाला फॉर्म भरा था, इसको नोटराइज करवाया था, देन सबमिट किया था। तो अगर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो आपको ये वाला फॉर्म नहीं भरना है, अगर नहीं है तो आपको ये वाला फॉर्म भरना है, ठीक है। उसके बाद नोटराइज कैसे होगा, क्या होगा, वो बताऊंगा इसके बाद में, कैसे क्या क्या चीजें होंगी, हम क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेंगे, सब चीजें बताऊंगा। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है ना, वो है एंटी रैगिंग फॉर्म। एंटी रैगिंग फॉर्म है, एंटी रैगिंग फॉर्म भी, एंटी रैगिंग फॉर्म हर किसी को बनना है, एवरी स्टूडेंट, कोई सब LC1 LC2 CLC, क्योंकि भाई ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कैंपस के अंदर, रैगिंग वगैरह, ठीक है, आपको पता है, इसलिए एंटी रैगिंग फॉर्म भरना जरूरी है। एंटी रैगिंग फॉर्म को भी नोटराइज करवाना है भाई, ठीक है। तो वो भी चीजें हो जाएंगी। अब ये हो गई सारी चीजें, हमारी डॉक्यूमेंट्स हो गई। अब मैं बात कर लेता हूँ कि भाई आपको ना डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें भरनी है या क्या क्या चीजें डालनी है, कैसे कैसे इसको फिल आउट करना है। तो अगर आपके पास आपने वो PDF फॉर्म में निकाल रखा है तो देख लेना एक बार, बाकी मैंने PDF फॉर्म में यहाँ निकाल रखा है, मैं आपको देख के बता देता हूँ। तो लाइक पहले ना हम बात कर लेते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, उसमें क्या क्या दे रखे। तो लाइक उसमें आप देखोगे जब अंडरटेकिंग फॉर्म में, तो उसमें लिखा है आई मिस्टर एंड मिसेज, तो वहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। देन जो भी आपका नाम है XYZ, सन एंड डॉटर ऑफ, अगर सन हो तो सन, डॉटर हो तो डॉटर का नाम अपना लिख देना है। देन यहाँ पे आपको ना रजिस्ट्रेशन या एनरोलमेंट नंबर आपको मिलता है ड्यूरिंग एडमिशन के टाइम पे, वो आपको यहाँ पे फिल आउट कर देना है। देन ऑफ, ऑफ के बाद आपको लिख देना कौन सी यूनिवर्सिटी में आते हो, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी में लिखने के बाद देन आपको डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज का नाम लिख देना और प्रोग्राम में लिख देना आपका LLB वगैरह। और इसके यहाँ पे लाइक आपको सबमिट, लाइक लास्ट में आपको सब चीजें पढ़ने के बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट कर देना है। उसके बाद ID इशूड लिख देना, प्लेस और डेट लिख देना। ये तो हो गया भाई मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अंडरटेकिंग फॉर किसके लिए भाई, जिसके पास मार्कशीट वगैरह नहीं है, उन चीजों के लिए ये है। देन हम बात कर लेते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट और एंटी रैगिंग फॉर्म में। अब एंटी रैगिंग फॉर्म भाई 2 पेज का, एंटी रैगिंग फॉर्म बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको क्या करना है, आई के बाद देना अपना फुल नेम, फादर नेम,
उसके बाद एडमिटेड टू इंस्टीट्यूशन, लाइक इंस्टीट्यूशन में आपको लिख देना LC1 से तो LC1, CLC तो CLC, LC2 से तो LC2, जो भी आपका लिख देना है। सब चीजें करने के बाद डिक्लेयर लिख के लास्ट में डे मंथ ईयर लिख के सिग्नेचर कर देना है। देन नीचे लिखा वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में आपको ना सिग्नेचर ऑफ डिपेंडेंट होगा और एक एनेक्सर 2 का पॉइंट, इसमें पेरेंट्स और गार्डियन के बारे में लिखा गया है। लाइक गार्डियन जो है, पेरेंट्स हैं, वो भी ये लाइक प्रूफ करके दे रहे कि हाँ ये एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट हमारे थ्रू पास हुआ है, तो उसमें लाइक उनका पेरेंट्स के सिग्नेचर वगैरह आपको चाहिए होंगे, वो लास्ट में आपको लिखना है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, आप ये सारी चीजें भर लेना। अब मैं बात कर लेता हूँ इंपॉर्टेंट चीजें कि अब आप बहुत से लोग पूछ रहे होंगे कि भाई हमें नोटराइज्ड कराना है, हम तो दिल्ली से है नहीं। ऑलमोस्ट 80% जो स्टूडेंट्स है वो दिल्ली से नहीं है, 20% होंगे भाई, या लेस 20% से कम होंगे जो दिल्ली से हैं। अब लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें नोटराइज्ड करानी चीजें, हम नोटराइज कैसे कराएंगे, कहाँ से कराएंगे, क्या कराएंगे, कैसी चीजें होंगी, बहुत परेशान होंगे भाई। परेशान मत होना। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके अच्छे सोर्स हैं यहाँ पर दिल्ली में, अगर आप दिल्ली से हो, अगर किसी को जानते हो, तो आप ये कर सकते हो कि आप अपने थ्रू भी करवा सकते हो। ठीक है, अगर आप दिल्ली से नहीं हो तो एक ऑप्शन आपके पास ये है कि हमारे कैंपस के पास में पटेल चेस्ट, पटेल चेस्ट में जाके आप कुछ पैसे दे सकते हो फोटोकॉपी वालों को, वो आपको नोटराइज करा के दे देंगे। पर मैं कह रहा हूँ इतनी झंझट लेनी क्यों है भाई, जब हम सारी चीजें कैंपस में प्रोवाइड कर रहे हैं। चिंता मत करना भाई, मैंने टीम तुषार से बात की है, तुषार भाई हमारे सेक्शन से ही थे, लाइक बैचमेट हैं अपने, लास्ट ईयर हम साथ ही सेक्शन में थे। तो टीम तुषार से मैंने बात की है, मैंने बोला कि भाई जेन्युइनली काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम है, काफ़ी सारे लोगों को मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि भाई नोटराइज कैसे करवाएं, कैसे फिल आउट करें। तो भाई ने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाया और मैंने और तुषार भाई ने सोच के यही यही डिसाइड किया कि हम ना आपको ऑन कैंपस सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, लाइक नोटराइज कैरेक्टर सर्टिफिकेट, नोटराइज एंटी रैगिंग, जितने भी पीडीएफ्स हैं, जितने भी फॉर्म्स हैं, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके जो बाकी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक 10th की मार्कशीट, उसके बाद डिग्री वगैरह जितने भी हैं, और ये सारी चीज़ें जो एडमिशन फॉर्म, फीस स्लिप, आप ये सब चीज़ें अरेंज करो। जो चीज़ आपसे अरेंज नहीं हो पा रही ना, लाइक नोटराइज कैसे करेंगे या कैसे नहीं करेंगे, उसकी चिंता मत करना भाई। मैं विद टीम तुषार हम लोग अवेलेबल रहेंगे कैंपस के अंदर। जब से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा तब से लेके एंड तक, लाइक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 बजे से स्टार्ट होगा, क्योंकि विंडो जो अपनी LC1 की 3 बजे स्टार्ट होती है, तो मैं उससे पहले अवेलेबल रहूंगा। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, आप मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हो। लाइक ग्रुप में आपको पता है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप मेरे से जुड़ सकते हो। आप मेरे को मैसेज कर देना, कॉल कर देना, इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो तो इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर देना। मैं आपको सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व कर दूंगा और मैं कैंपस में आपको अवेलेबल मिलूंगा विद टीम तुषार। तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, सारी चीज़ें आपको वहीं प्रोवाइड कर दी जाएगी। मुझे पता है, लाइक मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, तो काफ़ी सारे सीनियर्स ने हेल्प की थी। तो एज अ सीनियर हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आपकी हेल्प करें। तो कोई प्रॉब्लम मत लेना, कोई टेंशन मत लेना, हम लोग हैं भाई, चिंता मत करना, सारी चीज़ें आपकी करवा देंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। अब कुछ कॉमन प्रॉब्लम है जो मैंने इसमें लिखी है कि भाई इसमें ना क्या चीज़ें हैं। हाँ, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई अभी ना हम दिल्ली नहीं आए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गई, कैसे करेंगे। भाई जितने लोग भी दिल्ली नहीं आए, कोशिश करो जल्दी से जल्दी दिल्ली आओ भाई, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। दूसरी बात, जैसे कि आपको पता है कि फेस्टिवल्स वगैरह आ रहे हैं, लाइक LC2 वालों का ना जो है वो रिवाइज हो चुका है, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट रिवाइज हो चुकी है। अब उनके 19 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं और सितंबर, शायद 5 सितंबर तक चलने वाले हैं उनके। तो बहुत से बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि भैया हमें तो रक्षाबंधन है, जो भी है फेस्टिवल है, हमें तो घर जाना है, तो क्या हमारा बाद में हो जाएगा। हाँ भाई हो जाएगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन आपकी लास्ट डेट होगी ना उसके बाद आप करवा लेना। लाइक मेरा 31 को है, ठीक है, या मेरा जब भी है 30 अगस्त को, मैं अवेलेबल नहीं हूँ कैंपस के अंदर, तो ये कर सकता हूँ कि जिस दिन खत्म होगा, लाइक 5 सितंबर को खत्म है लास्ट LC2 वाले का, तो 5 सितंबर के बाद करवा लेना भाई। ये LC1 वालों के लिए भी सेम, अगर आप बाई चांस 1% नहीं अवेलेबल हो तो आप लास्ट डेट के बाद करवा सकते हो, बट कोशिश करना कि आप अपने डेट वाले दिन ही प्रोवाइड करना, ताकि ताकि आपको आगे जाके कोई इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो, ये सब चीज़ें ना हो। तो आप यही कोशिश करना कि आप उसी दिन प्रोवाइड कर लो। ठीक है, उसके बाद भाई काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं भाई मैसेज करके, भाई क्लासेस स्टार्ट हो गई। भाई क्लासेस स्टार्ट हो गई है, 15 दिन हो गए भाई क्लासेस स्टार्ट हुए, अब आ जाओ भाई कैंपस के अंदर। कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा आपके पास कैंपस की तरफ से, या कोई मेल नहीं आएगा कि भाई हमें बता दो या कैसे कर दो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं आने वाला। तो आप आओ, क्लासेस स्टार्ट हो गए, क्लासेस करो, अटेंडेंस वगैरह पूरी लग रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गए, आप आओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ। बाकी मैं तो कैंपस में अवेलेबल रहूंगा ही, कोई भी प्रॉब्लम हो मोस्ट प्रोबेबली, देखो लाइक मैं तो LC1 से हूँ, तो मेरा मेन फोकस मतलब सबके लिए होता है, बट LC1 को मैंने काफी पास से देखा। लाइक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंने LC1 की करी थी पिछली बार, तो मैंने LC1 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काफी पास से देखी है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस यही रहेगा कि ना मैं LC1 वाली बिल्डिंग के पास अवेलेबल होऊंगा दोपहर के टाइम। और देखो LC2 वाले जो बच्चे हैं वो भी प्रॉब्लम मत लेना, मैं LC2 वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपके साथ रहूंगा। मुझे पता है मैं LC2 से नहीं हूँ, बट कोई नहीं भाई, पूरी फैकल्टी अपनी है, मैं फैकल्टी से ही हूँ ना आपके, तो प्रॉब्लम मत लेना एज अ सीनियर।
ठीक है। LC2 में मैं अवेलेबल रहूंगा। हाँ, ये नहीं प्रॉमिस कर सकता कि हर दिन अवेलेबल रहूंगा, बट हाँ मोस्ट प्रोबेबली आ जाऊंगा मैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मेरे को बता देना। बाकी भाई LC2 में भी काफी अच्छे अच्छे सीनियर्स हैं जो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, आप उनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपको पता ही होगा। ठीक है। देन उसके बाद LC1 में तो मैं अवेलेबल रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी यही अपनी मेन मेन चीजें थी जो आपको देखनी थी और जो जो चीजें आपको करनी थी। तो आज है, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज है 16 अगस्त, लाइक संडे का डे। तो मैंने सोचा आपको अपडेट कर दूं एक वीडियो बना के। तो आज आप सारी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखना अपने पास। कल मंडे से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है LC1 वालों का। तो भाई डॉक्यूमेंट लेकर ही आना कैंपस के अंदर। और जिन्होंने भाई अपनी ID कलेक्ट नहीं की ना, भाई अपनी ID कलेक्ट कर लेना, उससे रिलेटेड मैंने शॉर्ट्स बना रखा है। देन ठीक है भाई, तो अपनी वीडियो को रखते इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर भाई वीडियो आपको हेल्पफुल मिली तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मोर देन 90% लोग भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं भाई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में और कैंपस में भी भाई आपसे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।